जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे 2 नई अमृत भारत की सौगात देने जा रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों अमृत भारत ट्रेन का संचालन आपको किस रेलवे स्टेशन से कहां के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है। इसका नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी कर दिए गए हैं कि आपको तो इस तरह से भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है नोटिफिकेशन के माध्यम से और लॉन्च। और इस तरह से मैंने आपको सभी रूट के बारे में भी बताया है कि अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे किन किन रूटों पर अमृत भारत ट्रेन का संचालन कर रही है और आने वाले दिनों में आपको और भी ज्यादा अमृत भारत का संचालन बिहार के ही रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं। तो फिर से राजधानी यानी कि पटना को एक और नई अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी में लग चुकी है, जिसका संचालन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है और साथ में जिन लोगों को मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों की सौगात नहीं मिल पाई है उसमें भारतीय रेलवे द्वारा चेंजेस किए जा रहे हैं और जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं उसे विस्तार कर लोगों को नई नई ट्रेनों की सौगात दी जा रही है। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कई ऐसे ट्रेन के बारे में बताए हैं जिसका विस्तार आप फिलहाल में ही देखने को मिले हैं, जिसका संचालन आपको नए नए रेलवे स्टेशन से देखने को मिले हैं। साथ में मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो के माध्यम से आपको बताए थे कि 9 ट्रेनों का रेलवे द्वारा विस्तार कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है कि किन किन नए रेलवे स्टेशन से 9 जोड़ी ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिससे लोगों को एक नई ट्रेन की सौगात और साथ में मोस्ट पॉपुलर ट्रेन की सौगात उन लोगों को मिल चुकी है, जिससे उन लोगों की यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक होती जा रही है। और आने वाले दिनों में और भी कई ट्रेनों को भारतीय रेलवे द्वारा लिस्ट में रखे गए हैं, जिसका आपको विस्तार देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अलग अलग नए रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। उसी तरह से भारतीय रेलवे बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों से लंबी दूरी के लिए अमृत भारत ट्रेन को भी लॉन्च करती जा रही है, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाले हैं और फेस्टिवल सीजन में ज्यादातर रूटों पर आपको स्पेशल ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे द्वारा की जाती है। और इस पर ऑफिशियली भी जानकारी रेलवे द्वारा शेयर की गई है कि 1-2 नहीं बल्कि 12,000 ट्रेनों का संचालन फेस्टिवल सीजन में भारतीय रेलवे करने वाली है, जिससे लोगों की यात्रा और भी ज्यादा आरामदायक और जो लोग घर नहीं पहुंच पाते हैं उन लोगों के लिए ये ट्रेन वरदान से कम नहीं होने वाली। तो ये जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं इसमें आपको फेयर ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन जो अमृत भारत ट्रेन को भारतीय रेलवे लॉन्च कर रही है जिसमें आपको बिहार से दिल्ली के लिए कई रूटों से अमृत भारत ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ दरभंगा से भी दिल्ली के लिए भारतीय रेलवे ने अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च किए हैं, जिससे दरभंगा वासियों को यानी कि बिहार के लोगों को काफी ज्यादा इस अमृत भारत ट्रेन से सुविधा मिल रही है। तो फिर से दरभंगा से एक और नई अमृत भारत को रेलवे लॉन्च करने जा रही है और साथ में बिहार की राजधानी पटना को दूसरी अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। तो इस तरह से भारतीय रेलवे अगर पटना से एक और अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च कर देती है तो ये दूसरी अमृत भारत होगी पटना के लिए, जो कि अभी फिलहाल में एक अमृत भारत ट्रेन का संचालन आपको पटना रेलवे स्टेशन से देखने को मिल रहे हैं और वो भी नियमित यानी कि प्रतिदिन इस ट्रेन का संचालन आपको पटना से देखने को हैं। लेकिन अभी जिन जिन रूटों पर अमृत भारत ट्रेन को रेलवे ने लॉन्च किए हैं उसे आपको साप्ताहिक के रूप में एक दिन या सप्ताह में 2 दिन इस ट्रेन का संचालन आपको रूट पर देखने को मिलते हैं, लेकिन नियमित यानी कि प्रतिदिन इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि अभी रैक उपलब्ध उतना नहीं है कि भारतीय रेलवे इस ट्रेन को नियमित करे यानी कि प्रतिदिन करे। जैसे ही रैक उपलब्ध हो जाएंगे, इसलिए कि किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन को नियमित करने के लिए कम से कम 3 रैकों की आवश्यकता होती है। अमृत भारत के उतने रैक तैयार नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण भारतीय रेलवे जिन भी रूटों पर अमृत भारत को लॉन्च कर रही है उसे अभी साप्ताहिक के रूप में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर भी रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं, क्योंकि अमृत भारत के प्रोडक्शन को लेकर भारतीय रेलवे इतना ज्यादा सक्रिय हो गई है कि पहले ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई में ही इस ट्रेन के प्रोडक्शन यानी कि इसके डब्बे तैयार किए जा रहे थे, लेकिन इसकी डिमांड को देखते हुए अब अलग अलग कोच फैक्ट्रियों में भी इसके डब्बे बनाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इसका ज्यादा प्रोडक्शन हो। और जिन जिन रूटों पर अमृत भारत को अभी साप्ताहिक के रूप में रेलवे चला रही है उसे प्रतिदिन किया जाए ताकि लोगों को और भी ज्यादा सुविधा मिले, क्योंकि अभी जो LHB रैक वाली यानी कि जो लाल डब्बे वाली ट्रेन है, अमृत भारत भी एक LHB रैक वाली ट्रेन है, लेकिन अगर सुविधा की बात करें तो लाल डब्बे के अपेक्षा इस ट्रेन में आपको सुविधा भारतीय रेलवे ज्यादा प्रोवाइड करती है। अगर इस ट्रेन की पेंट्री कार की बात करें तो इसमें जो पेंट्री कार रेलवे द्वारा
तैयार करके लगाए गए हैं वैसा पेंट्री कार आपको किसी LHB ट्रेन में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप इसमें सफर किए होंगे तो आप देखे भी होंगे कि इसका पेंट्री कार कितना अत्याधुनिक रेलवे द्वारा तैयार किए गए हैं। साथ में अगर सीट की बात करें तो और भी ज्यादा कंफर्टेबल इसे बनाया गया है ताकि लोग लंबी से लंबी दूरी की यात्रा इस ट्रेन से आसानी से और आराम से बैठकर या फिर सो कर इस ट्रेन में कर सकता है। तो इस तरह की सुविधाओं के साथ भारतीय रेलवे अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च कर रही है और इस ट्रेन की सुविधा को देखते हुए हर रूट से इस ट्रेन के लॉन्चिंग को लेकर डिमांड रेलवे की तरफ जा रही है कि हर रूट पर अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च किया जाए। तो आने वाले दिनों में आपको सैकड़ों रूटों पर अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, लेकिन बिहार वासियों को सबसे ज्यादा अभी फिलहाल में अमृत भारत ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। तो चलिए जानते हैं कि बिहार के पटना से भारतीय रेलवे कहां के लिए अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करने वाली है और साथ में दरभंगा से कहां के लिए नई अमृत भारत की लॉन्चिंग और कब तक आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर हम दरभंगा की बात करें तो दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए अभी फिलहाल में अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जाते हैं। दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चल रही है और दूसरी अमृत भारत दरभंगा से गोमती नगर के लिए भारतीय रेलवे इन दोनों ट्रेनों का संचालन कर रही है। तो फिर से दरभंगा से अजमेर के लिए एक नई अमृत भारत की घोषणा कर दी गई है जिसकी लॉन्चिंग आपको इसी महीने देखने को मिलेगी या फिर अगले महीने के फर्स्ट वीक में आपको इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। साथ में पटना वासियों को भी एक अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा दी गई है, जो कि पहले एक अमृत भारत ट्रेन का संचालन आपको पटना और आनंद विहार टर्मिनल के बीच भारतीय रेलवे कर रही है। तो दूसरी अमृत भारत ट्रेन का संचालन आपको पटना से भोपाल के लिए जारी हो चुका है कि पटना और भोपाल के बीच आपको बहुत जल्द अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी और इस पर बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाले हैं रेलवे द्वारा कि इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको कब तक देखने को मिलेगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसी महीने के आखिरी तक या फिर अगले महीने के फर्स्ट वीक में आपको इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। तो बिहार के लोगों को फिर से 2 नई अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, जो कि मैंने आपको रूट भी बता दिए हैं कि किस रेलवे स्टेशन से कहां के लिए भारतीय रेलवे इस अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करने वाली है। तो ये रूट अमृत भारत के लिए कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में बिहार के और किन किन रेलवे स्टेशनों से भारतीय रेलवे को अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा और इस ट्रेन के लॉन्चिंग को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।